खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश शासन के आदेश हैं कि प्रत्येक कोटेदार कार्ड धारकों के पात्र और अपात्र की सूची बनाकर पात्र व्यक्तियों को उसका राशन उचित और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। लेकिन राशन कोटेदार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के साथ मिलकर शासन के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अधिकांश कोटेदारों पर आज भी मृतक कार्ड धारकों के कार्ड का राशन आ रहा है। यह सब कुछ जानकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने कोटेदारों पर कार्रवाई कर काली कमाई करने का जरिया बना लिया है। ऐसी कई कार्रवाई होती हैं जब सप्लाई विभाग के अधिकारी कोटेदार पर 3/7 में मुकदमा लिखवा देते हैं, फिर उसी को रफा दफा करने में लग जाते हैं। इस तरह के मामलों का खुलासा तहसील से तहसील दिवस कार्रवाई में पहुंचे ब्लॉक बरौली अहीर के गांव बरौली गुजर के निवासियों ने निलंबित कोटेदार के साथ मिलकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर साहे की कारगुजारी की शिकायत की। अतर सिंह तोमर है, बरौली गुजर से आए। समस्या इतनी गंभीर है साहब, इसमें एक राशन डीलर है श्री मुरारी लाल, गांव बरौली गुजर का रहने वाला है, जिसकी हमने शिकायत माननीय जिलाधिकारी आगरा, उप जिलाधिकारी सदर आगरा की। उस शिकायत राशन के संबंध में वो गेहूं, मिट्टी का तेल, चावल का वितरण नहीं करता था, जिसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी उच्च अधिकारियों से की। शिकायत के बावजूद उसकी जांच पूर्व निरीक्षक चंद्रशेखर साहे द्वारा की गई और हमारी जांच को वो सप्लाई इंस्पेक्टर हैं, पूर्व निरीक्षक हैं जो सप्लाई इंस्पेक्टर सदर आगरा हैं, उन्होंने जांच की और हमारी जांच को सही पाते हुए उन्होंने थाना डौकी में 3/7 में मुकदमा पंजीकृत कराया और दुकान को निलंबित किया गया। उसके उपरांत निलंबन के बाद में वही चंद्रशेखर शायद फिर से कह रहे हैं, पहले तो उसे चोर साबित किया और फिर उससे कह रहे हैं कि नहीं ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये बढ़िया व्यक्ति है। इसका मुकदमा लिखा गया चंद्रशेखर साहे ने किया। जी, साहे ने किया। क्या कर रहे हैं चंद्रशेखर साहे अब ये कर रहे हैं कि उस मुकदमे में थाना डौकी के विवेचक को आदेशित कर रहे हैं कि आप इस मुकदमे को वापस लें और मुकदमे में एफआईआर लगा दें। इससे यह प्रतीत होता है कि चंद्रशेखर साहे सप्लाई इंस्पेक्टर व राशन डीलर की दोनों से सांठगांठ हो गई है। ये बिल्कुल उनके पत्रांक के अनुसार सिद्ध होता है कि उन्होंने आप सांठगांठ कर ली है और उस मुकदमे को वो वापस ले रहे हैं। गुजर से जो मुरारीलाल की समस्या चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अरे साहब, उसमें तो उसने बड़ा घोटाला किया था। वो घोटाला जब पुलिस की निगाह में आया, उसकी जांच हुई तो उसमें 38 मृतक पाए गए, जिनको 8-8, 7-7 साल मरे हुए हो गई। उनका राशन खुद खा रहा था। उनका राशन खाने के बाद में जब पुलिस ने विवेचना की तो उसमें धारा 168, 167 और 171 और 420 बढ़ाई है। उनके फर्जी साइन किए इसने और जो उन्होंने जो कानूनी अपराध किए वो सारे धारा बढ़ाते हुए। अरे साहब, उन्होंने उनकी सांठगांठ से ही सब कुछ हुआ है। किसकी सांठगांठ से? चंद्रशेखर साहे की सांठगांठ से। उन्होंने एफआईआर कराई, वो ही वापस ले रहे हैं। वो केवल वो ये ले रहे हैं, उनकी सांठगांठ है। या तो राजनीतिक दबाव है या इनकी कोई बड़ी सांठगांठ है। तहसील दिवस में शिकायत करने पहुंचे गांव बरौली गुजर के निवासियों का साफ कहना है कि तहसील सदर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर साहे ने अनियमितताएं पाते हुए कोटेदार मुरारीलाल के खिलाफ 3/7 में मुकदमा लिखाया, लेकिन काली कमाई के लालच में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कोटेदार को बचाने के गुणाभाग में लग गया है। क्षेत्रीय लोग निष्पक्ष जांच कराकर अनियमितताओं को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो मृतक लोगों की बात कही जा रही है, क्या वो वाकई मृत हैं और किस तरीके से वो उनका राशन ले रहे हैं? मृतक लोग हैं, वास्तव में मृतक हैं। प्रधान द्वारा प्रमाणित कॉपी है उसकी, प्रधान द्वारा प्रमाणित कॉपी है। वहाँ में 38 लोग मृतक हैं। कब से उनका सामान खा रहा है? इनको कम से कम 8-8, 10-10 साल हो गई। उन्हीं के साइन कर रहा है, उनका अपने हित में राशन ले रहा है और 10-10 साल से ही ले रहा है और उसके खिलाफ में मुकदमा भी हो गया, सारे काम हो गए। अब वो उससे सांठगांठ करके मुकदमा मुरारीलाल से करेंगे, राशन डीलर से। कौन सांठगांठ कर रहा है? वो कर रहा है पूर्ति इंस्पेक्टर क्या नाम है? चंद्रशेखर साहे।
विशेष सूत्रों की माने तो कोटेदार को बचाने के लिए क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी चंद्रशेखर सहाय इन दिनों राजनीतिक दबावों से जूझ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि भ्रष्ट कोटेदार और भ्रष्ट सप्लाई अधिकारियों पर लगाम लगाकर गरीब को उसका उचित खाद्यान्न कब मिलना सुनिश्चित होगा, यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 7 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।